सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद आज हम शुरू कर रहे हैं। इसकी प्रथम सूत्र की भूमिका बनाते हुए भाष्यकार कह रहे हैं उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। पहला जो है वो समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है। तो जैसे ऊपर वाली दृष्टि से देखें तो ऐसे लगता है कि भाई पहले साधन पाद होना चाहिए, बाद में समाधि। समाधि का साधन है ना ये, तो साधन पहले होना चाहिए, सिद्धि बाद में होनी चाहिए। तो मुझे भी बहुत दिन तक ऐसे ही लगता था कि महर्षि पतंजलि को, क्योंकि कुछ लोग ना इस पाद की व्याख्या ऐसे करते हैं कि भाई जो उच्च कोटि के जो योगी हैं उनके लिए तो प्रथम पाद है और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए द्वितीय पाद है। तो भाई शुरुआत तो सामान्य नियम से होनी चाहिए ना, वो तो अपवाद होते हैं, अपवाद तो कम होते हैं और सामान्य तो ज्यादा होते हैं। तो शुरुआत तो योग दर्शन की सामान्य से होनी चाहिए थी, सामान्य से फिर ऊपर बढ़ते 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 फिर समाधि पे पहुंचना चाहिए था, कैवल्य पे पहुंचना चाहिए था। तो अब ये बात मेरे को समझ में आई कि हम योग कर्म को कर्मयोग यदि बनाना है, माने हमारे सारे कर्म योग की श्रेणी में आ जाएंगे, ऐसे कर्म यदि हमें करना है जिसको कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, तो उसके लिए ये पीछे वाला साधन पहले करना पड़ेगा। अभ्यास, वैराग्य और जो भावनाओं की बात की, मैत्री करुणा मुदिता, विचार को पकड़ना, क्लिष्ट से अक्लिष्ट विचार की स्थिति में आना और फिर संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना। इतनी यदि हमारी तैयारी हो गई है, हमारा चित्त एकाग्र हो गया है, तो अब हम अपने सारे कर्मों को योग बना सकते हैं। उससे पहले बिल्कुल नहीं बना सकते। उससे पहले तो कर्म हमारे कर्म ही रहेंगे, क्रिया ही रहेंगे, योग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पहले कोई व्यक्ति 1 घंटे का योग यदि सिद्ध कर लेगा, चित्त की एकाग्रता सिद्ध कर लेगा, तो फिर वो 2 घंटे भी कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है ना। कर्म करते हुए उपासना काल में तो ठीक है, आपने अभ्यास किया, आपने प्राणायाम किया, चित्त को एकाग्र किया, समाधि लगाई, लेकिन आप उस समाधि से बाहर आते ही जब कर्म करने लगेंगे तो फिर उससे हट जाएंगे, उस स्थिति से। तो ये हम सबका ही अनुभव है कि जब हम एकांत में होते हैं तो हम अच्छी स्थिति में होते हैं, पर जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम आगे पीछे हो जाते हैं, जैसी सिचुएशन होती है। तो ये तभी संभव है जब पहले इस योगी ने समाधि को कम से कम संप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, अभ्यास वैराग्य थोड़ा किया हो, अपने विचारों को भावनाओं को थोड़ा संभाला हो, तो ही ये व्यक्ति फिर क्रिया योग कर सकता है। तो उसी पंक्ति से शुरुआत कर रहे हैं। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्त वाले योगी का वर्णन हमने पिछले पाठ में कर दिया है। उस योग का एकाग्र चित्त वाले साधक के लिए जो योग का उपदेश है वो बता दिया है। कथम व्युत्थित चित्तो अपि योग युक्त स्यात् इति एतत् आरभ्यते। लेकिन समाधि के अतिरिक्त काल में हमारा चित्त व्युत्थित अवस्था में आ जाता है। उपासना के समय तो एकाग्र कर लेते हैं, प्राणायाम के समय, ध्यान के समय तो एकाग्र कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म करने लगते हैं तो चित्त व्युत्थान अवस्था में आ जाता है। कथम व्युत्थित चित्तो अपि, तो व्युत्थान अवस्था में आने वाला ये चित्त भी कैसे,
योग युक्त स्यात्, कैसे उसको योग युक्त बनाया जा सकता है, कर्म करते हुए भी योग में कैसे स्थित रहा जा सकता है। इति एतत् आरभ्यते, उसके लिए ये साधन पाद स्वीकार प्रारंभ किया गया है। माने छोटी स्थिति से अब बड़ी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। थोड़े समय के लिए जो चित्त को एकाग्र कर लेते थे, तो अब कर्म करते समय भी चित्त एकाग्र रहे, सो कैसे, उसके लिए अब चर्चा की जा रही है। तो सूत्र है तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ना तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 साधन बता दिए क्रिया योग के। क्रियाओं को भी योग बनाना है, कर्म को भी योग बनाना है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च की स्थिति को यदि पाना है तो 3 साधन है। सबसे पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। तो एक एक को बताएंगे अब ये। तो सबसे पहले कह रहे हैं ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करेगा वो योगी नहीं हो सकता है। स्पष्ट बात कह दी भाष्यकार ने, अतपस्वी को योग की सिद्धि नहीं हो सकती है, वो योगी नहीं हो सकता है कभी भी जो तप नहीं करेगा। आज सुबह सुबह मैं स्वामी जी महाराज को सुन रही थी, तो स्वामी जी तो चलो जो बोलते हैं सो बोलते हैं, आज हरि भी गा रहा था, जो योग नहीं करेगा सड़ सड़ के वो मरे। मैंने कहा रे सुबह सुबह इतना कठोर क्यों बोल रहा है भाई। तो भाई महाराज जी तो बोलते ही हैं भाई, या तो योग को चुन लो या तो रोग को चुन लो, भोग को चुन लो, दोनों में से एक ही होगा। तो ऐसी ही पंक्ति कुछ व्यास ऋषि कह रहे हैं, अतपस्विनो योग न सिद्ध्यति, जो तप नहीं करेगा योग की सिद्धि उसको नहीं मिलेगी। तप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सोच लेते हैं कि जी हम तो ठीक ठीक ही चल ही रहे हैं और ऐसे चलते रहेंगे, बस ऐसे 5 7 10 साल निकल जाएंगे तो एक दिन तो समाधि को प्राप्त हो ही जाएंगे हम। तो ऐसे चलते हुए, इस चाल से चलते हुए यदि समाधि मिलती तो मिल ही जाती ना अभी तक। भाई ऐसे चलते हुए हमें 2 4 साल 5 साल 10 साल हो ही गए ना, तो ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा हमें, तपस्या को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला ही काम है, जो इस मार्ग पे आए, जो योगी बनना चाहे, उसको अपने चित्त में क्या बिठा लेना है, तपस्वी होना पड़ेगा। न तपस्विनो योग सिद्ध्यति। क्यों? अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तप संभेदम आपद्यते इति। क्योंकि अनादि काल से, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, क्लेश युक्त जो हमारे कर्म हैं और उनकी जो वासना माने संस्कार, उससे चित्रित हुआ हमारा चित्त अनादि काल से, जिसकी बात मैं आज रामायण वाले पाठ में कर रही थी ना, कि हमारा चित्त बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है, ये चित्त की अशुद्धि है। और चित्त को हमें क्या बनाना है, निर्विचार, तब वो शुद्ध होगा। जैसे आकाश बादलों से भरा हुआ होता है तो आकाश तो दिखता ही नहीं है, तो ऐसे हमारा चित्त की का आलोक, उस बुद्धि का आलोक, वो हमें दिखता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि चित्त हमारा किससे भरा हुआ है, विचित्र वासनाओं से, अनेक अनेक प्रकार के संस्कारों से। पता नहीं एक ही दिन में कितने संस्कार बना ले रहे हैं हम, जाने और अनजाने में। कुछ जानबूझ के बना लेते हैं तो कुछ तो अनजाने में ही बन रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन से बन रहे हैं। हम किसी की कोई बात सुनते हैं, मतलब जबरदस्ती, कई बार तो कुछ लोग आकर के हमें सुना देते हैं इधर उधर की बात, तो उससे भी हमारा चित्त इन संस्कारों से भर जा रहा है। तो जागरूक व्यक्ति को, सावधान व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को सबसे पहला जो काम करना चाहिए साधना के लिए, वो है मौन रहना। आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहें,
कुछ तो बोलने से उपद्रव खड़े होते हैं। आप कुछ बोलेंगे फिर दूसरा भी कोई बात चलाएगा और फिर आपका चित्त उन संस्कारों से भर जाएगा बोलते हुए और सुनते हुए। तो आप ये कोशिश करें कि दिन भर में आप बस वही बोलें जो नितांत आवश्यक है, कम बोलना शुरू करें। कोई दूसरा आके सुना भी रहा है तो उसको बढ़ावा ना दें। आप आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो आगे बात नहीं बढ़ेगी और वो 2-4 दिन ऐसे सुनाएगा, फिर वो बोलेगा इसको सुनाना पत्थर को सुनाना बराबर ही है, इससे क्या बात करनी, मैं किसी और को ढूंढूंगा जो मेरी बात में रस ले। तो छोड़ देगा निंदा करना, आपके सामने आएगा ही नहीं कोई। और हम अनजाने भी अनचाहे भी उसका हाँ हूँ हुकारा भरते हैं, कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो कल और 2-4 खबरें लेके आएगा इधर उधर की और वो लाके सारा उड़ेल जाएगा, हमारे चित्त में फेंक के चला जाएगा कचरा इधर उधर से जो बीन के लाया था वो। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। और मौन केवल वाणी का नहीं, मन का भी मौन बताया है। मन की तपस्या मौन बताई है गीता में। गीता में 3 प्रकार का तप बताया ना। शरीर का तप क्या बताया? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तो शारीरिक तप हो गया। देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका पूजन करना और शौचम शुचिता रखना, ये भी शरीर का तप है। आर्जवम ऋजुता, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर रहना, तो ये भी शरीर का तप है। और ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सब इंद्रियों से, मन से, शरीर से, प्राण से। अहिंसक होना, किसी की हिंसा ना करना। तो ये एक एक शब्द अपने आप में इतना विराट है कि उसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अहिंसा के ऊपर पूरा ग्रंथ हो सकता है, ब्रह्मचर्य पे पूरा ग्रंथ हो सकता है। फिर वाणी का तप बताया वहां पर, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप हो गया। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो दूसरे को उद्विग्न ना करे, ऐसे वाक्य बोलने चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। तो कभी कभी सत्य बोलते हैं वो प्रिय नहीं लगता है, हितकारी नहीं होता है। अब किसी अंधे व्यक्ति को बोले ओए अंधे, तो ये कैसा वाक्य है? उसको उद्विग्न करने वाला। सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है और उसका हित भी नहीं करेगा। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करना और वैसा अभ्यास करना। देखो कितनी बड़ी बात है। तपस्या क्या है? जो पढ़ा है उसका अभ्यास करना। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने के बाद बस छुट्टी हमारी। तो स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करना और उसका अभ्यास करना, ये वाणी का तप बताया है। और तीसरा मन का तप बताया वहां पर, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसम उच्यते। मन का तप बताया, मनः प्रसाद, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, लोग उल्टा सीधा करेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, कुछ भी आगे पीछे करेंगे, लेकिन अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना है, ये पहली जिम्मेदारी है हमारी। और ये क्या है? मन का तप, तपस्या करनी है हमें। दूसरे को ठीक नहीं करना, अपने को ठीक रखना है, ये तप है मन का। मन प्रसाद, बड़ी बात है ये। सौम्यत्वम, सौम्यता से युक्त रहे मन हमेशा, कभी भी कटुता से, कर्कशता से युक्त ना हो मन हमारा। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम। अब हम मौन को तो किस में रखना चाहिए था? वाणी के तप में रखना चाहिए था ना, रखा है मन के तप में। तो इसका मतलब वाणी से मौन होने की बात नहीं कह रहे हैं गीताकार, मन से मौन होने की बात कह रहे हैं। मौन होना
मन का तप है, नहीं कि वाणी का। हम सोच लेते हैं वाणी से नहीं बोल रहे, यही मौन है, तो तब तो वाणी के तप में रखते इसको, और रखा किस में है? मन के तप में। तो हमें मन को चुप करना पड़ेगा, विचारों से रहित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो अनेक अनेक प्रकार के विचारों और संस्कारों से भरा पड़ा है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह का मतलब है हम अपनी आत्मा को, मन को जहां लगाना चाहें वहां लगा दें और हटाना चाहें वहां से हटा लें। ये पावर हमारे पास होनी चाहिए। उल्टा है अभी हमारे पास, जहां से हटाना चाहते हैं वहां से हटता नहीं है, और जहां लगाना चाहते हैं वहां पे लगता नहीं है। लगाना चाहते हैं भगवान में, वहां लगता नहीं है। हटाना चाहते हैं नेगेटिविटी से, वहां बार बार जाता है। किसी ने एक वाक्य क्या बोल दिया हमारे बारे में नेगेटिव, पूरा दिन हम उसी को ही मंथन करते रहते हैं, वही घूमता रहता है दिमाग में। दूसरे व्यक्ति कहते हैं भूल जाओ ना उस घटना को। बोले भूलूं कैसे, भूला नहीं जा रहा, सुबह से दिमाग खराब हो रखा है। तो ये क्या है? व्यक्ति की विवशता है। हटाना चाहता है वहां से नहीं हट पा रहा है, लगाना चाहता है लग नहीं पा रहा है। बोले अच्छी अच्छी बातें याद करो, भगवान को याद करो। बोले करूं तो सही, किया जाए तब ना, मन लगता ही नहीं है उधर। तो ये मन का तप है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि। अपने भावों को शुद्ध रखना। किसी ने कितना भी नुकसान क्यों ना कर दिया हो तो भी उसके प्रति बुरा भाव नहीं उठाना। ये मन का तप करना पड़ता है, मन को बार बार ढालना पड़ता है उसके लिए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। अनादि काल से जो कर्म क्लेश वासना, कर्मों की और क्लेशों की जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उनसे चित्रित हुआ हुआ जो हमारा चित्त है, प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय जाल को उपस्थित करने वाली जो हमारे चित्त की स्थिति है, अशुद्धि है, वो अंतरेण तपः न संभेदम आपद्यते इति। वो तप के बिना नष्ट नहीं हो सकती है। वो जो अशुद्धि है वो बिना तप के छिन्न भिन्न नहीं हो सकती है, संभेद को प्राप्त नहीं हो सकती है। माने उन बादलों को यदि छांटना है तो क्या करना पड़ेगा? तप करना ही पड़ेगा। और तप कौन सा करना पड़ेगा? तीनों प्रकार का करना पड़ेगा। शारीरिक तप भी, वाणी का तप भी, मानस तप भी। तो इसमें महर्षि पतंजलि जो हैं वो मानस तप को सबसे पहले लाए हैं, विचार वाले तप को, कि वहां से शुरुआत करो आप। अंदर वाला यदि मन आपका तपस्या से युक्त हो गया तो फिर आपकी वाणी भी वैसी ही निकलेगी और कर्म भी शरीर से वैसे ही होंगे। तो पहले आप सॉफ्टवेयर को ठीक कर लो, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो आगे कहा तपसह उपादानम, जो अनेक प्रकार की, अनेक जन्मों की, अनादिकाल की जो चित्त की अशुद्धि है, जो प्रत्युपस्थित विषय जाल है, इस विषय जाल को उपस्थित करने वाली जो अशुद्धि है हमारी रजोमयी तमोमयी, वो न अंतरेण तप संभेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। इसलिए तप का उपादान करना चाहिए, तप का अनुष्ठान करना चाहिए। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। तो ये तप को क्या कह रहे हैं? तच्च चित्त प्रसादनम। तप क्या है? चित्त की प्रसन्नता। क्योंकि मैंने बताया ना, महर्षि पतंजलि मन से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो इन्होंने वाणी और शरीर वाले तप को नहीं कहा। जैसे गीता में तो शरीर से शुरू किया, 3 प्रकार का तप बताया ना 17वें अध्याय में। शरीर का तप, वाणी का तप, फिर मन का तप लास्ट में। ये पहले मन के तप को ले रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चित्त प्रसादनम। इसी को वहां पर भी यहाँ कहा है, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, इन्होंने कहा चित्त प्रसादः। तो चित्त प्रसादनम अबाधमानेन, हमारे जो चित्त की प्रसन्नता है ना वो बाधित नहीं होनी चाहिए।
वो बनी रहनी चाहिए हमारे चित्त की प्रसन्नता। तो उसको, चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तक आसेव्यमानम इति मन्यते, ये तप करना चाहिए। तप कहाँ तक करना चाहिए? जब हमारा चित्त प्रशांत वाहिता में स्थित हो जाए, जब उसकी प्रसन्नता किसी भी चीज से ना बिगड़े, तब तक तप करते रहो। तो फिर एक ऐसी समता की स्थिति आ जाएगी ना, चित्त की प्रसन्नता ना बिगड़े, यही तो समता है, सम बना रहेगा चित्त हमारा। तो जब तक हम उस समता को प्राप्त ना कर लें, तब तक हमें तीनों प्रकार का तप करना है, मन का भी, वाणी का भी, शरीर का भी। तो ये हम देख सकते हैं अपने जीवन से, सुबह शाम, सुबह से लेके शाम तक मौके आते ही रहते हैं ना, तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी परिस्थिति में मन की प्रसन्नता बिगड़ती है, अच्छा नहीं लगता है। तो व्यक्ति को पता लगेगा कि जब कोई दूसरे लोग उल्टा पुल्टा करते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब कोई उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब कोई प्रमाद करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं स्वयं ही किसी दिन लेट उठूं तो अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन योग यज्ञ ना कर पाऊं अच्छा नहीं लगता। कितनी सारी ऐसी चीजें आएंगी जब जब हमें अच्छा नहीं लगता है। तो क्या उन परिस्थितियों में हम सम रह सकते हैं? मानो सुबह नहीं उठे तो अब दुखी होने से भी उठने वाला फल तो मिलने वाला है नहीं, दुखी और हो गए, प्लस एक तो उठे नहीं वो हानि, फिर उठ के दुखी हो गए, ये डबल हानि। तो कम से कम इस एक को तो बचा सकते हैं ना। तो ऐसे तप करना है। तो ये कह रहे हैं तब तक करते रहो जब तक कि आपके चित्त की जो प्रसन्नता है वो बाधित ना हो। चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति, तब तक इस तप का हमें सेवन करना है। स्वाध्याय क्या है? ये तो हो गए तप की बात। दूसरा साधन बताया स्वाध्याय। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। स्वाध्याय है प्रणव आदि जो पवित्र मंत्र हैं, तो उनका जप करते रहें। उससे क्या होगा? जप करने के दो लाभ हैं। एक तो है कि क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति में आ जाएंगे। जब आप बार बार किसी अच्छे शब्द को दोहराएंगे तो फिर वो ही आपका चित्त ना उसी प्रकार का बन जाएगा। तो इसलिए महर्षि दयानंद हर समय विश्वानी देव सवितर मंत्र को बोलते रहते थे। कोई गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, कोई ओम बोलते रहते हैं, कोई राम राम बोलते रहते हैं। तो जो प्रणव आदि पवित्र मंत्र हैं उनका जप करना। दूसरा मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, मोक्ष देने वाले जो शास्त्र हैं, सभी आर्ष ग्रंथ, उनका अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तो ये दो चीजें हो गई। तो हमेशा तप करना चाहिए व्यक्ति को और स्वाध्याय से जुड़े रहना चाहिए। और तीसरा है फिर ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधान वो है कि सब जो क्रियाएं हैं उनको उस परम गुरु के अर्पित कर देना। सुबह से शाम तक जो भी कर्म करें वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाते से कर रहे हैं। तो फिर सारे कर्मों में और साधना में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है। तो ये हम रात को सोते समय चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आज कर्म किए थे और कौन कौन से मैंने ईश्वर को अर्पित कर दिए और कौन कौन से अपने लिए बचा के रखे हुए हैं। हम कहते हैं कि जो हम सुबह उपासना करते हैं वो तो भगवान के लिए है, और जो अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो हमारे लिए है, अपने लिए है। जो खाना खाते हैं वो हमारा काम है, जो व्यायाम करते हैं वो तो हमारा काम है, संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भगवान का काम है। ऐसे हमने पार्टीशन कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मत करो, सभी क्रियाओं को उस परम गुरु के अर्पित कर दो। ये ईश्वर प्रणिधान है। या फिर वो कर्म में आपका अहंकार यदि नहीं छूटता है, आपको लगता है कि ईश्वर नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं और मेरे लिए ही कर रहा हूं, तो बोले ठीक है, कर्म कर्म कर लो, तत्फल संन्यासो वा। उनके फल की आसक्ति को छोड़ दो। फिर कर्म मैं कर रहा हूं, फल जो भी आए उसकी चिंता नहीं है।
माने कर्म से दो चीजें होती है ना, एक होती है अहमता, एक होती है ममता। अहमता यदि नहीं छूट रही है तो ममता को छोड़ दो। फिर अहमता को हम नहीं छोड़ पा रहे जी, हमें तो लग रहा है हम कर्म कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर उसका फल जो भी आए उसकी चिंता मत करो, उसकी आसक्ति को छोड़ दो, तो भी वो कर्म आपके ईश्वर प्रणिधान की कोटि के ही माने जाएंगे। तो ये 3 साधन इन्होंने बताए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही क्रिया योग है। सही क्रिया योग, वो क्रिया योग हम क्यों करें, उसकी आवश्यकता क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए करना है ये, क्योंकि क्लेशों ने तो पूरे चित्त को भर रखा है बादलों की तरह से। तो अब हमें उन बादलों को तीतर बीतर करना है, छितराना है उनको, तो उनको तो तनु करना है। और दूसरा समाधि भावनार्थ है। एक संप्रज्ञात समाधि तो प्रथम पाद में बता दी थी, तो अभी असंप्रज्ञात समाधि भी तो लगानी है ना। तो धीरे धीरे ये हमें समाधि की तरफ लेके जाएगा ये क्रिया योग। तो समाधि को भावित करने के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए, हल्का करने के लिए। पहले तो हल्के ही होंगे, फिर दग्ध बीज होंगे, तो एक क्रम है ना। जैसे बादल हैं तो पहले तो हवा उनको अलग अलग करती है, एक बादल यहाँ एक यहाँ छितराती है बादलों को, तो फिर बीच में से कहीं सूर्य दिखाई दे जाएगा, फिर और ज्यादा हवा चलेगी, फिर वो बादल बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, आसमान साफ हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही हमारे चित्त में पहले तो इनको तनु करना है विचारों को। एक तो व्यक्ति का चित्त ऐसा होता है ना कि कभी कभी व्यक्ति खुद ही अपना सिर पकड़ लेता है कि इतने विचार उठ रहे हैं कि मैं करूं क्या। स्ट्रेस से युक्त हो जाता है, तनाव से युक्त हो जाता है व्यक्ति। किसी ने कोई एक बात कह दी, उसके मन के प्रतिकूल हो गई, अब वो विचार प्रतिपल उसके दिमाग में बना ही हुआ है और व्यक्ति का चित्त शांति नहीं हो रहा है। तो एक तो वो स्थिति है। एक फिर दूसरे उसको कहीं दूसरे स्थान के ऊपर ले गए, कहीं पहाड़ पे ले गए, स्थान चेंज किया, वो परिस्थिति चेंज की, उसका मन कहीं दूसरे उसमें लगाया, तो अभी भी विचार तो उठ रहे हैं पर वो एक जो तूफान था वो ठहर गया। तो ये हो गया उसको तनु करना। तो ये तनु करने के लिए एक तो क्रिया योग का पालन करना है और दूसरा समाधि के लिए सही आसेव्यमान समाधिम भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। सह कह क्रिया योग, जिसकी पिछले सूत्र में बात की वो क्रिया योग। आसेव्यमान क्रिया योग, वह सेवन किया हुआ, सुसंपादित किया हुआ जो क्रिया योग है वो समाधिम भावयति, समाधि की भावना करता है, समाधि को दिलाता है। और क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को प्रकृष्ट रूप से तनु कर देता है, हल्का कर देता है, बिल्कुल हल्का कर देता है कि फिर वो ज्यादा परेशान ना करें चित्त को। प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मेण करिष्यति इति। और प्रकृष्ट रूप से तनु कर दिया है जिन क्लेशों को। कैसे तनु किया? क्रिया योग से। क्रिया योग का अनुष्ठान करने से तो वो हल्के हो गए। और फिर प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान, और फिर विवेक रूपी ज्ञान की अग्नि से या विवेक की अग्नि से, योग की अग्नि से उनको दग्ध बीज कर दिया। पहले हल्का किया, फिर उनको दग्ध बीज जैसे कर दिया ज्ञान से। क्योंकि जैसे जैसे वो हल्के हुए, चित्त हमारा शुद्ध हुआ, तो हमें सूर्य दिखाई देने लगा, हमें ज्ञान का एहसास होने लगा, अंदर से ही ज्ञान की, विवेक की हमें अनुभूति होने लगी। तो उस विवेक से फिर क्या किया हमने? उनको दग्ध बीज कर दिया। माने हल्के हल्के क्लेश पड़े तो हैं चित्त में, लेकिन वो हमारे ज्ञान को दबा नहीं पाते हैं, अभिभूत नहीं कर पाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, मन की प्रसन्नता की स्थिति में रहते हैं, मन की शांति की स्थिति में रहते हैं, चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं।
तो जो व्यक्ति परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर लेता है, चित्त की प्रसन्नता को नहीं बिगड़ने देता है, समता को साध लेता है, तो समझ लो उसके क्लेश प्रतनु हो गए हैं। तो प्रतनु हुए हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मेण करिष्यति, अप्रसव धर्मी बना देता है उसको, माने अंकुर उत्पादन में वो असमर्थ हो जाते हैं। फिर कष्ट के जो अंकुर हैं उनको उत्पन्न करने में वो क्लेश असमर्थ हो जाते हैं दग्ध बीज होने के बाद। तेषाम, तो ये लेकिन ये होने लगे ना घटित, तभी तो उसकी फिर श्रद्धा बढ़ती है इस अध्यात्म के क्षेत्र में। अगर व्यक्ति जागरूकता पूर्वक क्रिया योग या उपासना या यज्ञ योग आदि ये श्रद्धा भक्ति पूर्वक नहीं करेगा तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना। रिजल्ट नहीं आएगा तो उसकी श्रद्धा भी नहीं बनेगी आगे। अब ये पढ़ने से भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये हम रोज इसका अभ्यास करें और उसके प्रति अत्यंत सजग हों तो अपने आप ही रुचि बनती जाती। इससे रुचिकर चीज तो कोई है नहीं धरती के ऊपर। अध्यात्म से ज्यादा रुचिकर सरस कुछ भी नहीं है। रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न, वो ब्रह्म कैसा है? रसेन तृप्त, रस से परिपूर्ण है वो, तो सारे रस उसी से आए हैं। जो थोड़े बहुत रस हमें इंद्रिय शरीर आदि में विषयों में प्रतीत भी होते हैं, वो सारे रस भी उससे आए हैं। वो कैसा है? रसेन तृप्त, एकदम भरा हुआ है। न कुतश्चन ऊन, किधर से भी उसमें कोई न्यूनता नहीं है रस की, आनंद की।